सादर जय जिनेंद्र। आज के विषय पे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ वीडियो के ऊपर QR कोड डिस्प्ले किया हुआ है, उसको यूज़ करके और नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स के थ्रू आप मॉनेटरी सपोर्ट इस चैनल को कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज़ और मेहनत इन वीडियोस को बनाने में और रिसर्च में और पूरे काम में लगती है, उसको जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा समाज का, तब तक उसे कंटिन्यू करना बहुत कठिन है। तो इसलिए आप QR कोड और UPI का सेल नंबर जो है वो और बैंक अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, आप उनको यूज़ करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा आप नहीं करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है कूड़ा कचरा अपशिष्ट को अलग अलग क्यों करना। आप समझ गए होंगे, कूड़ा कचरा अपशिष्ट मतलब शुद्ध हिंदी में कूड़े कचरे को अपशिष्ट बोला जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन थोड़ा टिपिकल नाम है, तो इसलिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतनी शुद्ध हिंदी देश में शायद ही कोई अभी बोलता है। तो कूड़े कचरे को अलग अलग करना, क्यों अलग करना, ये आज शीर्षक है। देश में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, उसके ऊपर में नियमित मेरी रिसर्च होती है, एनालिसिस होता है, और उसके बाद जो उसके फैक्ट्स जो निकल के आते हैं, जो सही फैक्ट्स है, जो सही ट्रुथ है, वो फिर मैं उसको मैं समाज के साथ आई शेयर, यहाँ पर मैं आपके वीडियो के साथ साझा कर रहा हूँ, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ऑफलाइन एंगेजमेंट के थ्रू भी मैं लोगों को सही चीज़ें बताता हूँ। मेरा मूल मकसद कहीं पर यहाँ ये है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश में और समाज में हैं उनको मैं एड्रेस कर सकूँ और वो कभी ना कभी सॉल्व हों। उनके पीछे जो ट्रुथ है, जो रियल फैक्ट्स हैं, उनको मैं कहीं पर लाने का मेरा प्रयास रहता है। इस विषय के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देश भर में जितना पूरा कूड़ा कचरा का जो मैनेजमेंट है, जिसको हम वेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये अत्यंत एक बोरिंग टॉपिक है। सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट बोरिंग टॉपिक ऑफ द कंट्री है। कोई भी इस पर विस्तृत लेवल पे चर्चा, संवाद, डिस्कशंस अधिकांश लोग, जो अधिकांश भारतीय नागरिक है, वो नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही इस पर डिस्कशन होता है, लोग उस जगह से दूर हट जाते हैं, उन लोगों से दूर हट जाते हैं जो इस बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो के प्रारंभ में, जो यहाँ तक देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं है तो कृपया करके वो वीडियो को छोड़ के चले जाएं और अन्य किसी चीज़ को देखें, क्योंकि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं ये पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी मज़ा, एंटरटेनमेंट, मिर्च मसाला नहीं मिलने वाला। लेकिन ये समस्या अत्यंत गंभीर है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई संदेह नहीं है, अत्यंत गंभीर है। इसलिए इसके ऊपर मुझे चर्चा करनी थी। मैं इसका एक एक्सपर्ट भी हूँ, मैं प्रोफेशनली इसमें काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरे इसमें कई अनेकों वर्षों की रिसर्च और एनालिसिस इन्वॉल्व है। इसलिए मुझे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इनसाइड आउटसाइड सारी जानकारियाँ हैं। यहाँ मैं प्रारंभिक वीडियो में आपको समस्या को एक समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को विषय संबंधित सही जानकारी, सही ज्ञान प्राप्त हो, और आपके विभिन्न विभिन्न जो नगर हैं, शहर, गांव, ग्रामीण, जितनी भी आपके क्षेत्र हैं देश भर में, वहाँ पर आप इस जानकारी को यूज़ करें और इसको कहीं पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका उपयोग करें। कूड़े कचरे के साथ अगर आप एक घर में स्थिति देखें कि आपके घर में नियमित आप भोजन खाते हैं, जिसमें फल, सब्जियां इत्यादि चीज़ें होती हैं, आप उन्हें खाते हैं, उनके छिलके होते हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके पील्स, जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट तो होता ही है। फिर आपके घर में
अलग अलग तरीके के भांति भांति प्रकार के और कचरे होते हैं, जैसे कि आपकी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पन्नियाँ, प्लास्टिक के विभिन्न आइटम्स होते हैं जिनमें आप अपने बाहर से सामान खरीद के लाते हैं। आप डेली यूज़ की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे कि आप डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, आप जिसमें साबुन रखते हैं, शैम्पू रखते हैं, अलग अलग क्रीम, मॉइस्चराइज़र स्टोर करते हैं। ये डेली की जो चीज़ें आप स्टोर करते हैं उस पर से प्लास्टिक डिस्कार्ड होता है। फिर प्लास्टिक्स आपके अलग अलग और थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और टेक्निकल गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इन सब में प्लास्टिक है और कभी ना कभी आप उसको स्क्रैप करते हैं जब उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। इसके साथ बहुत सा बायोसेंसिटिव वेस्ट में होता है, जैसे कि आपके मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं, फिर आपके बच्चों के नैपी पैड्स होते हैं, इनको डिस्पोज किया जाता है। आप के बहुत हाई यूज़ होता है, कॉन्डम्स बहुत यूज़ होते हैं, वो भी प्लास्टिक के कैटेगरी में ही है। मेडिसिन्स यूज़ होती हैं जिनको बहुत से लोग जाने अनजाने टॉयलेट सीट के थ्रू फ्लश कर देते हैं, वो एक अलग बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कांच के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कांच की बोतलें हैं, आए दिन कांच के सामान टूटते रहते हैं, उनको डिस्पोज किया जाता है। मेटल्स की चीज़ें हैं, कभी ना कभी चीज़ें स्क्रैप करते हैं, बर्तन हो गए या कोई भी स्टोरेज आइटम्स हैं या किसी भी तरीके का कोई मेटल का प्रोडक्ट जो ज़रूरत में नहीं है उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। इस तरीके से आपके पास एक बहुत वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। कभी कभार इसमें यह भी ऐड कर दूं कि जब कभी किसी की मेडिकल इमरजेंसी हुई, घर में कोई बीमार हैं, ज़्यादा उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर बहुत सारे और मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। सिरिंजेस होती हैं, बॉटल्स होते हैं, अगर ड्रिप चढ़ रही है तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको कई बार सर्जिकल इन द सेंस जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद यूज़ होते हैं। उन सब सारी चीज़ों को डिस्पोज करने का एक तरीका होता है, तो वो भी वेस्ट में आते हैं। तो एक आम घर में इतनी वैरायटी के वेस्ट इकट्ठे होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके आगे हमें क्या करना है। इसके आगे मैं आपको एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सन 2016 में हमारे देश में केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। इसके लिए इसका जो एक लिंक डॉक्यूमेंट है, जो गजट नोटिफिकेशन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि केंद्र सरकार ने विस्तृत रिसर्च एनालिसिस करने के पश्चात, एक्सपर्ट लोगों की राय लेने के बाद उन्होंने एक पेपर तैयार किया, मतलब एक डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट, जिसमें कि पूरे कंट्री में विभिन्न राज्यों को ये बताया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। उसका पूरा प्रोसेस फ्लो बताया। ये मैंने आपको सिर्फ एक घर की बात बताई। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ घर तक नहीं होता है, घर पे वेस्ट मैनेजमेंट, जो बाहर जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स, छोटी फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े जो यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, स्वास्थ्य सेवाओं देने वाले सेंटर्स, इन सब जगहों पर सबके लिए वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उस डॉक्यूमेंट में स्टेट किया गया था, लिखा गया था। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। अब वो डॉक्यूमेंट तो बनके तैयार हो गया। वो डॉक्यूमेंट पूरे अलग अलग राज्यों में सबको दे दिया गया। अब हम वर्तमान स्थिति में आते हैं कि हमें उस डॉक्यूमेंट, केंद्र सरकार को डॉक्यूमेंट बनाना क्यों पड़ा, एकदम प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर बड़े छोटे मध्यम नगरों में आपको जो डेली जो आपके घरों से जो कूड़ा कचरा, जिसको हम कूड़ा कचरा कहते हैं, सफाई कर्मचारी जब उसे लेके जाते हैं तो कुछ सफाई कर्मचारी उसको एक साथ सारे कूड़े को मिक्सचर करके लेके जाते हैं। कुछ कर्मचारी नगर निगम से जो आते हैं या प्राइवेट एजेंसियों से आते हैं, वो कूड़े कचरे को अलग अलग करके लेके जाते हैं। अलग अलग का मतलब हो गया, हरा कचरा अलग, मतलब जो
खाने पीने का, जो मूलतया जो खाने का जो है, जो सब्जी और फल हैं, जो भोजन है, उसका जो वेस्ट बचा हुआ है वो आता है हरे कचरे में, ग्रीन्स बेसिकली इसको हम कहते हैं, जो इमीडिएटली बायोडिग्रेडेबल है, पेरिशेबल है। और उसके बाद जो बाकी के जो वेस्ट आइटम्स है जो मैंने आपको बताया, मेटल्स के हैं, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, मेडिकल के हैं, वो अलग कैटेगरी के हो गए। रूल ये कहता है कि ये सब कैटेगरीज अलग अलग करके नगर निगम के कर्मचारी जो आते हैं उन्हें देना चाहिए। आप उन्हें अलग अलग करके देंगे और वो अपने गाड़ियों में उसे अलग अलग करके लेके जाएंगे, फिर वो उसको अलग अलग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये है एक स्टैंडर्ड नियम पूरे देश के लिए, बड़े नगरों से लेकर छोटे गांव तक के लिए, सबके लिए एक ही नीति है। लेकिन क्या इस नीति को फॉलो किया जा रहा है अभी के समय? मैं पहले नहीं जाऊंगा, बहुत वर्तमान स्थिति पे ही हम फोकस करते हैं। तो मेरा कहीं पर उत्तर होगा नहीं। कुछ ही राज्यों में ये स्थिति है, राज्यों में मैं कहूँगा कुछ ही शहरों में ये स्थिति है जहां पर 100% वेस्ट सेग्रीगेशन, अंग्रेजी में इसको यही कहते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कचरे को अलग अलग करके देना और उसको ट्रीट करना। ये पूरे देश में हर जगह नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, किसी राज्य के कुछ शहरों में होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि अभी पूरा देश कचरे को अलग अलग करके ना ही नगर निगम को देता है और ना ही नगर निगम इसको अलग अलग करके ट्रीट करती है। तो इसके पीछे मैं क्यों बता रहा हूं कि ये करना चाहिए? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने शहरों में, मान लीजिए आप मुंबई के निवासी हैं, आप मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, झांसी, रांची, पटना, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, राजस्थान के और अलग क्षेत्र, जितने भी मैं ये अलग अलग नगरों के नाम ले रहा हूं कि पूरे देश में जितना भी क्षेत्रफल है, आप अपने नगर में निगाह उठा के देखेंगे तो आप मेजॉरिटी टाइम ये देखेंगे कि आपके यहाँ शहर पर बड़े बड़े कूड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहीं पर गार्बेज माउंटेन कहते हैं, कचरे का पहाड़। ये पहाड़ आपको जिन जगहों मैंने बताया है उसके अलावा तमाम कई 100 ऐसे शहर हैं जहां पर आपको ये कचरे के पहाड़ दिखेंगे, गार्बेज माउंटेन बड़े बड़े दिखेंगे। दिल्ली में गाजीपुर है, भलसवा है, गुड़गांव में बंदवाड़ी है, गुड़गांव फरीदाबाद के लिए। हर शहर में आपको ये बड़े बड़े, जिसको कोई बहुत से लोग लैंडफिल कहते हैं, लेकिन वो लैंडफिल नहीं है, वो बेसिकली डंप साइट है। डंप कर दिया, कचरा लिया और जाके फेंक दिया, वो डंप साइट है। और वो इकट्ठा होते 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 माउंट एवरेस्ट की तरह से पहाड़ बन जाता है और फिर वो पहाड़ से परेशानियां होती हैं। तो ये जो पहाड़ हैं ये हमारे आपके घरों से निकला हुआ और फैक्ट्रियों से, मतलब जहां से भी कचरा उठाया गया है समाज में से, वो उठाकर वहां पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ वेस्ट होता है जिसको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि बहुत सारा मेटल्स के जो चीज़ें हैं, लोहे की, एल्युमिनियम की, कॉपर, निकल और बहुत सारे जो धातु, जो ठोस धातु हैं, उन हार्ड मेटल्स को अलग करके जो कबाड़ी का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, जो रैक पिकिंग करते हैं, जो कचरे में से अपने काम की चीज़ बीनते हैं। और हम लोग भी बहुत से जगह करते हैं कि मेटल की चीज़ों को स्क्रैप में बेचते हैं, जिससे हमें उसमें से कुछ रुपए की कुछ रुपए हमें मिल जाते हैं। तो वो मेटल तो ज़्यादातर चला जाता है रिसाइकलिंग के लिए। अधिकांश समय जो कचरे के पहाड़ में जो कचरा होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है खाने पीने, जो फल सब्जियों का जो कचरा है, भोजन का जो कचरा है, वो सबसे बड़ा कचरा है जो उसका परसेंटेज है। और दूसरा सबसे बड़ा परसेंटेज है प्लास्टिक।
प्लास्टिक अलग अलग फॉर्म जो मैंने बताए थे आपको, एक हो गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, जैसे प्लास्टिक की पन्नियाँ, प्लास्टिक के पाउच, प्लास्टिक के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें जो एक बार पी और फेंक दी। और उसके बाद प्लास्टिक के कुछ ठोस, जैसे मान लीजिए कि आप किचन में अपने जिसमें दाल रखते हैं, सीरियल्स रखते हैं, प्लास्टिक के जो थोड़े जो उस प्लास्टिक के हैं जो आपको थोड़ा हैवी प्लास्टिक दिखता है, वो कहीं पर आपके हो सकता है रिसाइकिल हो सकता है। तो वो जैसे मान लीजिए कि आपका जो आप किसी डिब्बे में रिफाइंड ऑयल लेकर आए हैं, वो रिफाइंड ऑयल का डिब्बा थोड़ा हैवी होता है, उसका प्लास्टिक, वो कहीं पर अलग करके आप कबाड़ी वाले को देते हैं या किसी स्क्रैप कंपनी को देते हैं, तो वो उसको दोबारा से फिर से इसको रिसाइकलर को देंगे और वो फिर से यूज़ हो सकता है। तो ये 2 तरीके के प्लास्टिक हैं। और बाकी का प्लास्टिक मैंने आपको बताया कि जो सैनिटरी पैड्स हैं, बच्चों के पैड्स हैं, ये इनकी संख्या, इनकी परसेंटेज बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ नेगेटिव, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत अधिक है। तो घर वाले क्या करते हैं, अधिकतर समय इन सब कचरों को एक साथ मिक्स करके कचरे वाले को देते हैं, और कचरा वाला जैसे मैंने बताया वो फिर अपने सेंटर में लेके जाते हैं और फिर वो वहाँ से जाके उसको इन कचरों के पहाड़ में जाके फेंक देते हैं। ये समरी हो गई। अब हम आते हैं उस 2016 के डॉक्यूमेंट में। 2016 के डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, जो प्रथम उसकी सबसे बड़ी जो उसकी जो रूलिंग है, जो रूल है, वो ये कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घरों से कचरे को अलग अलग देंगे। जितनी भी नगर निगम हैं देश में, ये सब नगर निगम सुनिश्चित करेंगे कि अपने अपने नगर महापालिका के क्षेत्र में जब घरों से, फैक्ट्रियों से, होटलों, रेस्टोरेंट से जब ये कचरा उठाएंगे तो ये कचरे को अलग अलग उठाएंगे। और आपने देखा होगा अभी पीछे अनेक वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स कैंपेन चलाते हैं वेस्ट के लिए, जहां पर वो कहते हैं अलग अलग करो। ये कैंपेन गाने के रूप में आपने एड फिल्म के थ्रू देखा होगा, मेट्रोज में देखा होगा, पोस्टरिंग में देखा होगा, अलग अलग करो। बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी 2016 के बाद कि वेस्ट में अलग अलग करो और अलग अलग करके दो, अलग अलग ट्रीट करो, जिससे कि ये कचरे के जो पहाड़ हैं ये कहीं पर या तो कम हो या ये खत्म हो। लेकिन क्या आप लोग ये बताइए और सोचिए, क्या आपके शहर में वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग करो, क्या आपके घर में, मोहल्ले, इलाके में, वार्ड में, आपके सिटी के म्यूनिसिपल एरिया में क्या ये रूल फॉलो किया जा रहा है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप कचरे को अलग अलग कर रहे हैं? इस वीडियो में सिर्फ मैं अलग अलग करने के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। मैं अभी बाकी जगह और टेक्निकलिटीज में नेक्स्ट वीडियोस में जाऊंगा। तो कचरे के पहाड़ को देखिए, इमेजिन करिए। इमेजिन क्या, आप कहीं भी जाके आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे अपने शहर में, तो आपका कचरा आपके घरों से उठकर जाके बाहर वहां पर पहाड़ों पे फेंक दिया जाता है, मतलब कचरे के पहाड़ पे फेंक दिया जाता है। अगर उसको अलग अलग करके नगर महापालिका लेके जाती है और आप भी उसको अलग अलग करके देते हैं, तो खाने का जो भोजन, जो फूड वेस्ट है, उस फूड वेस्ट से खाद बन सकती है, जिसको कंपोस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में खाद कहते हैं। और वो खाद का उपयोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके की जो कृषि उत्पाद कर रहे हैं, वो एज अ कंपोस्ट उस कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर मीट होते हैं तो उस कंपोस्ट को वो एज अ खाद यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है। तो एक तो उसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जब उसको हम बाकी के प्लास्टिक से अलग कर देंगे तो बाकी के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है बहुत आसानी से, और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हम बिना प्लास्टिक के देखिए शायद नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना होगा। यहाँ मैनेजमेंट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय तो देश भर में, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इतना विकराल रूप बन चुका है वेस्ट मैनेजमेंट। मैं अगर समस्या सिर्फ समझाने जाऊँ तो इसी में मुझे करीबन 10-15 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, कितनी बड़ी समस्या है ये पूरे देश भर में। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है, तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि समस्या का समाधान क्या है।
तो आपने ध्यान दिया 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का गजट नोटिफिकेशन और पॉलिसी बन के तैयार हुई। आपको पहले वो समझना है, उसका एक पहलू मैंने बताया, उसके बाद उसके और भी पहलू हैं। दूसरा, कूड़े कचरे को अलग अलग देना है। अब इसके लिए आपको भी अलग अलग देना होगा और आपकी नगर पालिका और एजेंसी जो आपके शहर में उसको भी अलग अलग लेना होगा। वो उसको मिक्स नहीं करे, पता लगा आपसे तो उठा लिया अलग अलग, लेकिन आगे जाकर उसको मिक्स कर दिया। तो मिक्सिंग भी नहीं होनी है, बिकॉज बहुत से शहरों में ये बड़ी समस्या है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, नई दिल्ली, अधिकांश कानपुर मान लीजिए आप है, कानपुर, लखनऊ, आप ये तो मैं उत्तर भारत के कुछ राज्यों का बता रहा हूं, हर जगह समस्या है कि कचरे को एक साथ मिक्स करके मिक्स कचरे को उठाया जा रहा है। और मिक्स कचरे को एक बार उठाया, उसके बाद उसके साथ पूरे शहर का कचरा मिक्स होता है। फिर उसमें से आप सोचिए कैसे कोई अलग कर सकता है। एक बार खाने पीने की भोजन की चीज़ें और प्लास्टिक और नैपी पैड्स, सैनिटरी पैड्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई, तो सोचिए आप इसको कोई अलग अलग कर पाएगा? वो बहुत ज़बरदस्त भयंकर टॉक्सिक वेस्ट बन जाता है, वो फिर अलग अलग नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में ही अगर उसको अलग अलग किया जा सके तो उससे परेशानी सॉल्व होती है, बड़ी नहीं बनती है, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं, लेकिन देश में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। यहां पर देश के नागरिकों की बहुत बड़ी एक कमजोरी है कि वो उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं उन रूल्स को। ये इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है देश के नागरिकों की। हमारे यहाँ पर सोर्स सेग्रीगेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जहाँ से कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है, वहीं से उस कचरे को अलग करना है, अलग अलग करके देना है। इसमें कमियां नागरिकों की भी है और इसमें कमियां नगर महापालिकाओं की भी है सबसे ज़्यादा, और दोनों ही इक्वल, इन दोनों का ब्लेम है। कहीं पर नागरिक अलग करते हैं तो नगर पालिका की जो एजेंसियां हैं वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और कहीं पर नगर पालिका बोलती है भैया रूल फॉलो करो, तो नागरिक कहते हैं हम नहीं फॉलो करेंगे। तो ये एक देशव्यापी सामाजिक समस्या है। इसके लिए किसी एक विशेष पार्टी को या किसी एक विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी को दोष देना गलत होगा। यहां पर मैं समराइज करके ये समझा रहा हूं कि ये कितनी विकराल समस्या है। इस विकराल समस्या को मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो कई वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं। स्थिति में कुछ तो सुधार आया है, लेकिन जबरदस्त सुधार नहीं आया है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े करीबन 400-500 कचरे के पहाड़ पूरे देश भर में बने हुए हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है, बल्कि उनमें वृद्धि हो रही है। मतलब उसमें कचरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसका मैंने मूल कारण बताया है। जब तक पूरा देश, पूरा भारतवर्ष कचरे को अलग अलग नहीं करेगा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, फिर सूखे कचरे में भी रिसाइकलिंग को अलग करना, बायोमेडिकल वेस्ट को अलग करना घरों से, तब जाकर हम कहीं पर इन कचरे के पहाड़ को, जो एयर पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन करते हैं, उसको हम कहीं पर रोक पाएंगे। नहीं तो हम इस समस्या को कभी नहीं सुलझा पाएंगे और ये समस्या विकराल रूप लेती जाएगी। इन कचरे के पहाड़ों पर नियमित समय, खासकर गर्मियों के समय, ग्रीष्मकाल के समय, इसमें आग लगती है। आए दिन आप दिल्ली में और गुड़गांव में आप मीडिया न्यूज़ सुन पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आग लगती है, फिर दमकल बुलाई जाती है और खूब सारा धुआं निकलता है, मीथेन निकलती है, इसमें से अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी विकराल समस्या को मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, आगे और भी वीडियोस इसी सीरीज़ में बनाऊंगा। भले ही ये टॉपिक बोरिंग है, इसको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे लोग नहीं देखते हैं, लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, मुझे पता है। तब भी मैं ब्रेव बनकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि कुछ लोग तो होंगे जो अंत तक इसको देखेंगे। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। इसके ऊपर मुझे कुछ और मल्टीपल वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये कचरा अलग अलग क्यों करा जाता है,
इसके पीछे और क्या समस्याएं हैं, गवर्नेंस मतलब प्रशासनिक लेवल पर क्या समस्या आ रही हैं, उनसे आपको अवगत कराऊंगा। तो ये समस्या को विस्तार से आप सब समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आए दिन प्रधानमंत्री जी और बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं या आपके ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, कचड़े मैनेजमेंट, अपशिष्ट मैनेजमेंट को हम एक बहुत बड़ा मिशन बनाएं। स्वच्छ भारत उसका एक पार्ट था, लेकिन बिना नागरिकों के पार्टिसिपेशन के ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी और ये 2025 में सुलझने की बजाय और बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और वेस्ट मैनेजमेंट तो ये मैं कचरे का बता रहा हूँ, आपको आश्चर्यचकित होंगे कि कचरे के अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज है वेस्ट मैनेजमेंट में। सीवर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नालियों में जो गंदगी जाती है वो मैनेजमेंट कैसे होता है, गंदा पानी जाके नदियों में क्यों गिरता है, एसटीपी में क्या जाता है और क्या नहीं जाता है, एसटीपी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट एक सिर्फ घर के कूड़े कचरे तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी है जो हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं, हमारे कैनाल्स को दूषित करते हैं, हमारे अंडरग्राउंड पानी को दूषित करते हैं। ये फैक्ट्रीज में जो सिस्टम नहीं है, प्रॉपर एनवायरमेंटल सिस्टम नहीं बने हुए हैं, उसके कारण बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन होता है, जिसके ऊपर सामाजिक चर्चाएं होनी चाहिए। दिल्ली के यमुना में जो वहाँ पर जो फोम इकट्ठा होता है, दिन प्रतिदिन दिखता है, जो वहाँ पर गंदगी है, वो सबको पता है। उसके पीछे की मूल समस्या क्या है, कहीं पर सरकार और अधिकारियों को पता तो है, लेकिन समाज को पूर्ण रूप से नहीं पता है। कुछ वर्ग को पता है, लेकिन अधिकांश वर्ग को नहीं पता है। तो प्रारंभ मैंने कूड़े और कचरे से किया है। इसके पश्चात में बाकी और जितने भी इसके जो इसके नीचे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जाऊँगा और आपको विस्तार से समझाऊँगा। आप लोग प्रोत्साहित करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वीडियो को रिस्पॉन्स देंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो मैं और मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो समस्या जैसी है वैसी ही रहेगी और पता नहीं कितने दशकों तक रहेगी। हमें इसके लिए शर्मसार होना पड़ेगा, बेशर्मी उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी लोगों की, और हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे अगर इस तरीके से अपने हम वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। तो कहीं पर मेरा एक ये मानना था, उस 2016 के डॉक्यूमेंट 2016 में बनाए, आज हम 2025 में हैं, तो कहीं पर हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है, पॉलिसी है, अब ग्राउंड पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। मैं उस पॉलिसी को सिंप्लीफाई करके आपको बता सकता हूं, लेकिन उसको फाइनली आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, आप अपने राजनेताओं के ऊपर, सरकारों के ऊपर दबाव बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये जन चेतना मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। आती है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं अपना कार्य सही तरीके से, सही जानकारी, सही ज्ञान से करूंगा। यहां तक जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, मेरा हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद कि यहां तक आप आए और आपने वीडियो को देखा। अपने व्यूज़ साझा करिए। यहीं पर मैं वीडियो को अभी मैं एंड करता हूं और आगे जो वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर करूंगा शीघ्र ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।